कन्नौज में एक पंडित जी रहा करते थे, बड़े भक्त थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक गणिका को देखा, बड़ी सुंदर थी, तो उनका मन मोहित हो गया। उसको घर ले आए। घर ले आए तो पत्नी को देखा, बच्चों को देखा। उसने कहा ये लोग कौन है? बोले ये हमारे बाल गोपाल, हमारी धर्म पत्नी। बोले पंडित जी हमको यदि रखना है तो इन्हें घर से बाहर निकालो। अपनी पत्नी बच्चों को घर से निकाल दिया, गणिका घर में रहने लग गई। और कहते हैं कि महाराज जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। ये हमारे संतों ने बहुत सोच समझ के कहा है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो, और जैसा करो संग वैसा ही चढ़े रंग। दूसरे दिन भजन करने बैठे, गणिका आके खड़ी हो गई। ये क्या कर रहे हो? बोले पूजा कर रहे, भजन कर रहे। बोले सुनो, यही सब करना था तो हमें लेके क्यों आए? हमें तो बहुत सारा धन चाहिए, वैभव चाहिए, छोड़ो ये सब कुछ, जाओ करो धरो। धीरे धीरे महाराज वो पंडित जी एक बहुत बड़े डाकू बन गए। आप सोचिए कितना अंतर हो गया। कहाँ भजन करने वाले एक ब्राह्मण थे और कहाँ बहुत बड़े डाकू हो गए। अब तो यही काम करते हैं, नंगी तलवार लेकर घूमते रहते। कोई मिले महाराज उसको मार देते, उसका धन हड़प लेते। नाम पड़ गया डाकू अजामिल। क्या नाम पड़ा? हाँ, इतने खतरनाक डाकू हो गए कि दिन में भी किसी को दिखाई पड़े तो सब अपने घर द्वार बंद कर लेते महाराज। एक बार ठाकुर जी की कृपा हुई, कुछ महात्मा चले, वृंदावन की ओर जा रहे थे। आते आते शाम हो गई, उसी गांव में पहुंच गए। संध्या का समय था, सोचने लगे कहाँ जाएं, किसके घर जाएं। चौराहे पे कुछ लोग खड़े थे। कहा भैया आपके गांव में कोई धर्मात्मा है क्या? तो जो लोग खड़े थे ना वो थोड़ी उल्टी बुद्धि वाले थे। उन्होंने कहा हाँ देखो ये पंडित जी लोग आए, बाबा जी लोग आए चिमटा उमटा लेके, ऐसे के घर भेजेंगे कि जीवन भर याद रखेंगे। कहा देखो गांव में एक ही धर्मात्मा है और उसका नाम है अजामिल, उससे ज़्यादा कोई धर्मात्मा नहीं, उसी के घर जाओ। अब महात्मा भोले भाले कहाँ समझे कि ये क्या बोल रहे। उन्हें लगा कोई होगा अजामिल धर्मात्मा। सीधा अजामिल के घर पहुंच गए। कई लोग होते हैं ना, कोई पूछे कि भैया रास्ता किधर जाएगा, जाना होगा इधर, तो बता देंगे इधर। अब मुझे कोलकाता में नहीं पता यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। नहीं होता? वाह अच्छे लोग हैं, अपने लिए ताली बजा लो। पर बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है ना, लोग उल्टा रास्ता बता देते। कई बार ऐसा होता है कि आपको जाना इधर है और आप पूछोगे, उनको मालूम है, बोलेंगे इधर चले जाओ। तो वही हालत महात्माओं के साथ हो गई। लोगों ने कहा चलो इसको सबसे अधिक धर्मात्मा के घर भेजते, जाओ अजामिल के घर, उससे बड़ा धर्मात्मा पूरे गांव में नहीं। आ गए महात्मा, द्वार पर खड़े हो गए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, अलख निरंजन। गणिका ने द्वार खोला, देखा महात्मा खड़े हैं। और ज्यों संत का दर्शन हुआ, ध्यान रखिएगा, सच्चे साधु का जब आप दर्शन करेंगे, सच्चे महात्मा का जब आप दर्शन करेंगे ना, आप कितने भी आपकी बुद्धि में पाप हो, आपका हृदय परिवर्तित हो ही जाएगा। सद महात्मा के दर्शन का यही फल है, यही प्रभाव है। संत दरस जिमि पातक टरई। संत के दर्शन मात्र से ही जो भजनानंदी होंगे ना, ऐसे महात्मा के दर्शन से आपके पाप समाप्त हो जाते हैं। ज्यों देखा बुद्धि बदल गई। भगवान संत भगवान द्वार पे खड़े, हाथ जोड़ लिया, प्रणाम किया। बोले महात्मन आप लोग यहाँ कैसे आ गए? कहा बेटी आज हम तुम्हारे घर में ही निवास करेंगे, तुम्हारे घर में ही आज ठाकुर जी का भोग बनेगा, आज का कीर्तन होगा और आज की रात्रि विश्राम यही होगा। अब तो ये घबरा गई।
उसने कहा महाराज किसने आपको इधर का पता बताया? बोले सब गांव वालों ने कहा कि आपके पति अजामिल बड़े धर्मात्मा हैं। उसने कहा धर्मात्मा नहीं है, सबसे बड़े डाकू हैं। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, कोई और द्वार देख लो। अब जितने भी चेला थे सब सुन के डरने लगे कि बहुत बड़ा डाकू है, अब तो फंसे। बोले गुरुजी अभी भी समय है, जल्दी से निकल लेते। गुरुजी ने कहा ठहर जाओ, हम महात्मा हैं, एक बार जिसके द्वार पे आए अब दूसरे द्वार नहीं जाएंगे, और अगर हम यहाँ आए हैं तो ये ठाकुर का ही कोई विधान है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आज तो धोनी यही रमाएंगे। कहा बेटी लाओ हमें कुछ भिक्षा दे दो। कहा महात्मन मैं तो एक गड़िका हूँ, मेरे हाथ से यदि आप भोजन करेंगे तो आपको पाप लग जाएगा, मैं अपवित्र हूँ, मैं अपने हाथ से आपको कुछ समर्पित नहीं कर सकती। कहा कोई बात नहीं, तुम कुछ अन्न ला करके हमें दे दो, हम अपने हाथों से प्रसाद बनाएंगे और ठाकुर को भोग लगाएंगे, पर रुकेंगे तो आज यही। अब महाराज उसने कुछ सूखा अनाज दिया, महात्माओं ने अपने हाथ से प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, और भोग लगा करके प्रसाद पाया, और प्रसाद पा करके शिष्यों ने कहा गुरुदेव अब यहाँ से निकल जाते हैं, कहीं और विश्राम कर लेंगे। उन महात्मा के आंख में आंसू आ गए और कहा देखो इसके घर का हमने अन्न खाया है, इसके घर का हमने नमक खाया है, और बिना इसके कल्याण का मार्ग बताए यदि हम यहाँ से चले गए तो अपने ठाकुर को फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे। हम महात्मा किस बात के हैं जो किसी का उद्धार ना कर सके, इसलिए आज रुकेंगे यही। और इतना कहते कहते महाराज झाल मजीरा खरताल निकाल लिया संतों ने, और झाल मजीरा खरताल निकाल करके गुरुजी ने कहा कीर्तन शुरू करो, और आधी रात को अजामिल के घर कीर्तन होने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण सब गाइए भाव से। नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्री हरि नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। सभी बोलो हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
बोलिए नारायण भगवान की जय हो। बहुत बढ़िया कीर्तन होने लगा और कहते हैं कि जब कीर्तन चल रहा था उसी समय आधी रात को डाकू अजामिल घर पधारा और जैसे ही घर में प्रवेश किया कानों में आवाज आई, लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण। ये तो चौंक गया, मेरे घर में ये कीर्तन कौन गा रहा। जैसे ही घर में आया तो पत्नी द्वार पे ही खड़ी थी, बोले कहीं कोई घटना ना हो जाए। महाराज जैसे ही क्रोधित तो होने ही वाला था, इतने में पत्नी मुस्कुराते हुए सामने, अच्छा अच्छा आगे आइए। अभी बार बार मुड़ के देखे, बोले उधर मत देखिए, पहले आइए ना, मनपसंद भोजन बनाए, पहले भोजन कर लो। अच्छा भोजन कर लिया। देवी ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। पत्नी ने कहा देखो दो चार महात्मा है, रात हो गई थी, बोले यहीं पे रुकते हैं, अब इनका स्वभाव है कीर्तन गाने का, सोई गा रहे हैं। क्रोधित हुआ, मैं मार डालूंगा, इनकी हिम्मत मेरे घर में कैसे आ गए। कहा महाराज जाने दीजिए ना, महात्मा है, सुबह चले जाएंगे। अब देखो भले ही डाकू था पर पत्नी की बात मानता था, तो पत्नी ने कहा सोई मान गया। रात भर विश्राम हुआ, सुबह हो गई, ये डाकू बैठा है। महात्मा जाने लगे और महात्मा जब जाने लगे तो चेलों ने कहा गुरुजी अब चले, जान तो बच गई, अब निकलने। बोले रुको, अभी दक्षिणा भी लेनी है इससे। बोले गुरुजी प्राण गंवाना है क्या, दक्षिणा मांगने जाओगे हाथ में तलवारें गर्दन उतार देगा। बच गए, सही सलामत निकल जाते। बोले रुको, वो महात्मा कैसा जो डर जाए। गुरुजी ने जाकर के अजामिल को कहा सुनो, हम तुम्हारे घर पे रात्रि विश्राम किए, बड़ा अच्छा रहा, आनंद रहा। बोले हाँ ठीक है, फिर अब निकलो। बोले नहीं नहीं, अरे तुम गृहस्थी हो, हम महात्मा हैं, तुम्हारे घर में रुके हैं, भोजन कराया, दक्षिणा नहीं दोगे। बिना दक्षिणा के कैसे विदा हो जाएंगे, दक्षिणा चाहिए। खींच करके बोला देखो ये तुम्हारा आसन कमंडल, ये चिमटा बच गया है ना, यही दक्षिणा समझो और निकलो यहाँ से। हम तो वो हैं जो लूट लाते हैं, तुम्हारा ये बच गया, यही दक्षिणा समझो। इतने में पत्नी आ गई, बोले अरे महाराज काहे सुबह सुबह गुस्सा करते हो। बोले अब इनको तुमने बुलाया, दक्षिणा मांग रहे हैं। महात्माओं ने कहा सुनो, हमको तुमसे कोई धन नहीं चाहिए, हम बस एक दक्षिणा मांगते हैं। क्या। बोले देखो तुम्हारे घर में वैसे तो कई बेटे हैं, पर तुम्हारी पत्नी अभी गर्भवती है, तो हम ये चाहते हैं कि इस बार जो बालक हो ना, उसका नाम तुम हमारे कहने से रख दो। उसका नाम हमारे कहने, सबका नाम तो अपने हिसाब से रख लिया ना, इसका नाम हमारे हिसाब से रख लो। बोले बेटा हमारा नाम रखेंगे बाबा जी, अरे हमारा जो मन करेगा हम वो नाम रखेंगे। बोले नहीं नहीं, एक बार हमारे कहने से उसका नाम रख लो। पत्नी ने कहा महाराज काहे को बहस कर रहे हो, सबके नाम तो हमने खुद से ही रखे, एक का नाम महात्मा के कहने से रख लेते हैं। बोले ठीक है, तो क्या नाम रखना है। बोले कुछ और नहीं, इस बार जो बेटा हो ना, इसका नाम नारायण रख देना। क्या नाम रख देना, नारायण रख देना। बोले ठीक है, वचन दो हमें। पत्नी ने आंखें दिखाई, बोले दे दो वचन। अब भले ही डाकू था, सारी दुनिया उससे डरती थी, पर महाराज वो पत्नी से डरता था। हाँ बोले भागवत महापुराण की जय हो। वो पत्नी से डरता था, सोई उसने बात मान ली, महात्माओं की वचन दे दिया। ठीक है अब तुम निकलो यहाँ से। महात्मा ने कहा बस हमारी बात बन गई, अब इसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। कितना भी बड़ा पापी है, कितना भी बड़ा डाकू है, कितनों को इसने मारा है, लूटा है, लेकिन अब इसका कल्याण होना निश्चित है। और ध्यान रखिएगा, जब संत कृपा होती है, जब गुरु की कृपा होती है ना, तो जीव चाहता भी नहीं है, जीव जानता भी नहीं है, उसका कल्याण हो जाता है। जब संत की कृपा हो जाए, जब गुरु की कृपा हो जाए महाराज,
बेटा हुआ, बेटे का नाम नारायण रख दिया। और देखिए छोटा बच्चा जो घर में होता है ना, वो सबका ही दुलारा होता है, सबका ही लाडला होता है। तो अब तो माँ का भी लाडला और पिता का भी लाडला। अब तो अजामिल जहाँ से भी आए एक ही नाम पुकारे, बेटा नारायण, बेटा नारायण। नारायण कहाँ गया, नारायण इधर आओ। सुबह से शाम तक यही चलता। वाह, ठाकुर जी ऐलान कर रहे हैं, चिंता मत करो, हम पधारने ही वाले हैं। अब तो हर समय नारायण 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 नारायण। और कहते हैं अब धीरे धीरे अंतिम समय आ गया। और जब अंतिम समय आया तो महाराज ये बीमार चारपाई पे पड़ा था। और जब ये बीमार चारपाई पे पड़ा था तो कहते हैं उसी समय यम के दूत इसे लेने के लिए आए और इसके गले में यमपाश डाला। महाराज ज्यों गले में यमपाश डाला तो इसको अपने बेटे की याद आई और इसने चिल्लाना शुरू किया, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। अब ज्यों चिल्लाया नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, सो महाराज बेटे ने तो सुना नहीं पर आवाज बैकुंठ पहुंच गई। 4 भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए और उन पार्षदों ने यमदूतों को धक्का देके गिरा दिया, बोले भागो यहां से। यमदूतों ने कहा तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से आ गए। अब भगवान के पार्षद तो उन्हीं के जैसे सजे धजे रहते, चमकदार, कहाँ से आ गए। वो बोले तुम 4 काले काले कहाँ से आ गए। बोले हम यम के दूत हैं। तो कहा हम नारायण के पार्षद हैं। तो तुम यहाँ क्यों आए हो। कहा ये बहुत बड़ा पापी है, हम इसे आए हैं यमलोक ले जाने, ये नरक में जाएगा। वहाँ भगवान के पार्षद झगड़ गए, कहा नहीं ये हमारे प्रभु का नाम पुकारता है, इसलिए ये नरक नहीं जाएगा, ये तो बैकुंठ जाएगा, ये बैकुंठ जाएगा। अब दोनों आपस में भिड़ गए। यमदूत कहते यमलोक ले जाएंगे और भगवान के पार्षद कहते हम इसे बैकुंठ ले जाएंगे। कहा देखो ये कोई नारायण का नाम नहीं पुकार रहा, ये तो यमराज ये अपने बेटे का नाम पुकार रहा है, इसके बेटे का नाम नारायण है, इसलिए ये यमलोक जाएगा, ये पापी है। कहा वो सब हम नहीं जानते पर हम इतना जानते हैं कि ये नारायण बोल रहा है। क्यों। अरे इसके बेटे का नाम रखाया होगा तो बहुत होगा तो 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले नाम रखा होगा, पर हमारे प्रभु का नाम नारायण तो अनंत काल से चला आ रहा है। तो मान्य क्या होगा, जो अनंत काल से चला आ रहा वो मान्य होगा कि जो 10-12 वर्ष पहले रखा होगा वो मान्य होगा। अंत में महाराज यमदूतों को हारना पड़ा। यमदूत हार गए, भागे भागे यमराज के पास जाके यमपाश पटक दिया और कहते अपनी संभालो, हमसे नहीं होगा। हुआ क्या। बोले पहले स्पष्ट कर दो किसको नरक में लाना है, नहीं लाना है। वो 4 आ गए, हमसे भिड़ गए। बोले हुआ क्या। बोले वो नारायण बोल रहा था और नारायण के दूत उसे लेने आ गए थे। यमराज ने कहा भैया देखो चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन यदि वो भगवान का नाम पुकारता हो, यदि वो नारायण का नाम पुकारता हो तो उसे लाना तो दूर, तुम लोग उसकी ओर कभी देखना भी मत, कभी उसका स्पर्श मत करना। ऐसे जीव का जो अंत समय में भगवान को पुकार रहा हो। और यमराज ने आंखों में आंसू भर के कहा तुम धन्य हो जो तुम्हें भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ। पर यहाँ अजामिल की क्या अवस्था हो गई। अजामिल पड़े पड़े ये सारा दृश्य देख रहा है महाराज, सारी बातें सुन रहा है। वो कहते हैं ना जो बहुत अधिक पापी होते हैं ना, अंत समय में उनको यमदूत दिखाई पड़ते हैं, यमराज उन्हें डराते हैं, यमदूत उन्हें दिखाई पड़ते हैं। जब अंत समय हो और यदि जीवन भर बहुत पाप किया हो किसी ने, तो अंत समय में यम के दूत उन्हें सताते हैं,
यम के दूत उन्हें दिखाई पड़ते, वो रोता है, चिल्लाता है, पर आसपास के लोग उसे सांत्वना नहीं दे पाते। वो किसी को नहीं दिखते, पर जो व्यक्ति जाने वाला उसे दिखते हैं। दोनों ही बातें हैं। जो भजनानंदी होता है उसे भगवान दिखाई पड़ते हैं। जिसने जीवन भर भगवान की सेवा की है, पूजा की है, ध्यान किया, उसे भगवान दिखाई देते हैं। और जिसने पाप किया है उसे यमराज दिखाई देते हैं। और इसने दोनों का ही दर्शन किया, दोनों की बातें सुनी, और कहते हैं उसी समय इसका हृदय परिवर्तित हो गया। महाराज बड़े बड़े रोने लगा, मैं इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा अधर्मी, और मैंने अपने बेटे को पुकारा था तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। और अगर कहीं मैंने भगवान को पुकारा होता तो आज स्वयं नारायण मुझे लेने के लिए प्रकट हो गए होते। मैं कितना बड़ा पापी हूँ। हृदय इसका परिवर्तित हुआ, और जब हृदय परिवर्तित हुआ तब इसने भगवान को पुकारना शुरू किया, भगवान को पुकारना शुरू किया। और जब भगवान को पुकारा तो उसी समय भगवान का विमान प्रकट हुआ है, और अजामिल ने शरीर त्याग करके भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। तो भैया, जब एक पापी व्यक्ति ने भगवान को पुकारा और उसके लिए भगवान आ गए, तो हम और आप पुकारेंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि यदि मृत्यु के समय जिसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए ना, समझ लेना वो सीधा भगवान के धाम गया है। इसलिए हमें हर एक कार्य छोड़ करके भगवान को याद करना चाहिए। हर एक बातों को भूल करके भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि अंत में भगवान ही साथ देने वाले हैं। आप संसार को कितना भी अपना बना लो, बेटा बेटी, घर परिवार, धन, जितना भी संसार की चीज़ें हैं, कितना भी अपना मान के बैठे रहो, अंत में अगर कुछ साथ जाएगा तो वो भगवत नाम ही साथ जाएगा। हर जीव को अपनी यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है। जितने भी रिश्तेदार हैं, परिवार है, परिजन हैं, आप सोचो कि आपके कर्म में कोई हिस्सा बटा लेगा तो कोई बटाने वाला नहीं है। आप सोचो कि अंत में कोई आपके साथ जाने वाला है तो कोई भी जाने वाला नहीं है। इसलिए तो किसी ने बहुत सुंदर गाया है, झूठा है संसार रैन का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। जिस बेटे को उसने अपना माना उस बेटे ने सुना नहीं, पर जिन भगवान का नाम उसने पुकारा उस नारायण ने सुन लिया। इसलिए दोनों हाथ उठाइए और पुकारिए श्री भगवान को। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। जय जय। झूठा है संसार रैन का सपना है, किस करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है, किस करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है, किस करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है, किस करे तू प्यार कोई ना अपना। श्री हरि।
सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। तू बैठ न जाना पगले मंजिल के पास निकल के। तू बैठ न जाना पगले मंजिल के पास निकल के। पार तुझे जाना है किस करे तू प्यार कोई ना अपना है। संसार रैन का सपना है किस करे तू प्यार कोई ना अपना है। किसको किसको लगता है दुनिया में कोई अपना नहीं, उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे श्री हरि जय जय। ये बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग बिरंगे। ये बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग बिरंगे। ये बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग बिरंगे। ये बाग बगीचे बंगले खिल रहे हैं रंग बिरंगे। एक नहीं बचना है किस करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है किस करे तू प्यार कोई ना अपना। हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। वो माया के मत वाले पल पल में उम्र ढले जा। ओ माया के मत वाले पल पल में उम्र ढले जा। वो माया के मत वाले पल पल में उम्र ढले जा। ओ माया के मत वाले पल पल में उम्र ढले जा। खाक में खपना है किस करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है किस करे तो प्यार कोई ना अपना है। जय हो। श्री राधे श्री राधे
लग गए महाराज। आए थे हरि भजन को, आए थे भगवत प्राप्ति करने और माया में लग गए। आया था ब्याज कमाने, ना बाकी मूल रहा है। आया था ब्याज कमाने, ना बाकी मूल रहा है। हम आए थे यहाँ धन कमाने भगवत नाम का, पर मूल को भी खो दिया। जो पुण्य था वो भी खत्म और पाप में लग गए। आया था ब्याज कमाने, ना बाकी मूल रहा है। आया था ब्याज कमाने, ना बाकी मूल रहा है। वो बंदे अरे मन मूर्ख, तू तो भूल रहा है। वो बंदे मन मूर्ख, तू तो भूल। इसलिए एक काम करना है, हरि को जपना है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी पीछे तक और सब कहिए कि प्रभु को जपना है। किस करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है। किस करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रैन का सपना है। किस करे तू प्यार कोई ना अपना है। किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। हरि को जपना है। किस करे तू प्यार कोई ना अपना है। किस करे तो प्यार कोई ना अपना है। किस करे तो प्यार कोई ना अपना है। किस करे तो प्यार कोई ना अपना है। कोई ना अपना है, कोई ना अपना है। कि हरि को जपना है, एकमात्र यही लक्ष्य है महाराज। बाकी तो अभी मृत्यु हो जाए ना, अभी प्राण निकल जाए ना, अगला जन्म होते ही फिर एक नया परिवार मिल जाएगा। नए माँ बाप, नए भाई बंधु, नए पति पत्नी, नए बाल गोपाल, सब कुछ नया। जिसको अपना 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 मान के बैठे हो, श्वास रुकने की देर है, सब छूट जाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए। हरि को जपना है। किस करे तू प्यार कोई ना। झूठा है संसार रैन का सपना है। किस करे तू। और सजग रहिए, जीवन के सफर में राही जरा रखना कदम संभल के। जीवन के सफर में राही जरा रखना काम संभल के। तू बैठ न जाना पगले मंजिल के पास निकल के। क्यों पार तुझे जाना है। कितने लोगों को पार जाना है, उठाइए हाथ। वाह, पार तुझे जाना है। किस करे तू प्यार कोई ना अपना है। संसार रैन का सपना है। किस करे तो प्यार कोई ना अपना है। किसे करे तो प्यार कोई ना अपना है। किसे करे तो प्यार कोई ना अपना है। बोल भागवत महापुराण की जय हो। ये सत्य है संसार का, पर जिस दिन हम इसे समझ जाएंगे ना, तो महाराज उसी दिन जो दुनिया के लिए हम रोते हैं, वो संसार के लिए रोना छोड़ करके हम भगवान के लिए रोना शुरू कर देंगे। पर हम भगवान के लिए रोते नहीं हैं, हम संसार के लिए रोते हैं। और उस संसार के लिए रोते हैं, थोड़ा ही
उस संसार के लिए रोते हैं जो संसार कभी हमारा था ही नहीं, कभी नहीं था और ना कभी होगा। इसलिए अपना यदि कोई है तो वो भगवान है। अब इसके बाद में महाराज कथा आई श्री प्रहलाद जी महाराज की। हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यपु, और जिस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यपु ने भगवान नारायण को अपना बैरी मान लिया और फिर बैर भाव रखने लगा कि मैं अपने भाई का बदला नारायण से लूंगा। ये सोच करके वो गया तपस्या करने कि तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगूंगा और वरदान लेकर के तपस्वी बन करके फिर मैं नारायण से युद्ध करूंगा। ये सोच करके तप करने गया और इधर जो उसकी पत्नी है कयादु गर्भवती है महाराज। हिरण्यकश्यपु तो तप करने गया, देवताओं को लगा कि हिरण्यकश्यपु का तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसके पत्नी के गर्भ में बालक है, ये भी इसके जैसा कोई राक्षस बनेगा, स्वर्ग पे आक्रमण करेगा, सो इसके पत्नी को मार दे। इंद्र ने हरण कर लिया और कयादु का हरण करके आकाश मार्ग से लेकर जा रहा था मारने के लिए। कयादु अपनी रक्षा के लिए आवाज लगा रही थी। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने सुना कौन रो रहा। नारद जी ने जाकर के देखा तो ये तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी है और इंद्र उसे मारना चाह रहे थे। तो नारद जी ने आकर के रोका, अरे इंद्र तुम ये क्या करते हो, ऊंच निवास नीच करतूती, तुम्हारा इतना उच्च निवास स्वर्ग में रहते हो, ऐसा घृणित कार्य करते हो, एक स्त्री को मार रहे हो और वो भी जब वो गर्भवती है, छोड़ दो इसको। बोले नहीं नारद जी, एक तो इसका पति हिरण्यकश्यपु हमारा जीना हराम कर रखा है, स्वर्ग पे आधिपत्य कर लिया, अब नारायण पे चढ़ाई करने के लिए तप कर रहा। दूसरे इसके गर्भ में एक और असुर होगा, वो जन्म लेगा, वो उससे बड़ा बलशाली निकलेगा, वो फिर स्वर्ग पे आक्रमण करेगा, सो इसको ही मार देते हैं, बच्चा भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगी। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, इतना घृणित कार्य करते हो, अरे छोड़ दो इसको। और तुम भगवान की लीला नहीं जानते कि ठाकुर की लीला कब कहाँ कैसे मोड़ लेगी, छोड़ दो इसको मेरे कहने से। कहा नारद जी फिर कोई असुर प्रकट होगा, हमें परेशान करेगा, आपका क्या, आप तो नारायण गाते गाते घूम लोगे कहीं भी। बोले देखो हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं, तुम इसे छोड़ दो, मैं इसे अपने आश्रम लेकर जाऊंगा और इसके गर्भ में जो बालक है ना, मैं विश्वास करके कहता हूँ कि इसका पिता जितना बड़ा नारायण का विरोधी है, उसका बेटा उतना ही ज़्यादा नारायण का भक्त होगा। नारद जी लेकर के कयादु को अपने आश्रम में आ गए और अब तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी रहने लगी नारद जी के आश्रम में। अब सुबह से शाम तक कीर्तन होता है, सत्संग होता है, भजन होता है। कयादु संतों की सेवा में लग गई, भजन में लग गई, सत्संग सुनती है, कीर्तन करती है, संतों की सेवा करती है, आश्रम की सेवा करती है। और महाराज गर्भ में जो बालक था उसने गर्भ से ही माँ के भगवत नाम स्मरण करना शुरू कर दिया, भगवत नाम जपना शुरू कर दिया, भगवान का नाम जपने लगा। और ध्यान रखिएगा, जब गर्भ में बालक हो ना, ऐसे समय में माँ का जो आचरण होता है, माँ का जो व्यवहार होता है, वो असर बालक पे जाता है। और मैयाओं को क्या लगता है, वो कुछ भी मनमाना करती है, कुछ भी आचरण करती है, बोले अब तो हम एकदम फ्री हैं, अब कोई हमारे ऊपर घर का वो नहीं है, अब तो जो जी में आए सो करेंगे। ध्यान रखिएगा, उस समय माँ की जो मन स्थिति है ना, उसका प्रभाव गर्भ के बालक पर पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि संस्कार तो गर्भ से ही शुरू होते महाराज। ऐसा नहीं है आपको लगता है वो अबोध बालक है, नहीं,
वो जीव आज आपके लिए छोटा है, पर वो कितनी यात्रा करके आया है, 84 लाख योनियों की यात्रा करके आया है। वो जीव जो आपके गर्भ में, वो सब सुन रहा है, सब समझ रहा है। आपकी भावना, आपके आसपास का जो माहौल है, जो वातावरण है, यदि भक्ति का वातावरण है तो वो बालक भक्त हो जाएगा, क्योंकि गर्भ से संस्कार मिलते हैं। और माँ की मन स्थिति का तो पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर एक बालक का रिश्ता सबसे तो बाद में जुड़ता है, पर माँ से तो 9 महीने पहले ही जुड़ जाता है महाराज। बालक का जन्म हुआ देव ऋषि नारद जी के आश्रम में, और कहते हैं जब नारद जी के आश्रम में उस दिव्य बालक का जन्म हुआ ना, तो उस बालक के जन्म लेते ही सबका मन आह्लाद से भर गया, सबका मन प्रसन्न हो गया। नारद जी ने कहा, वाह, जिस बालक के जन्म लेने से ही सारी सृष्टि में आह्लाद हो गया, सारे आश्रम में सबके मन में आह्लाद उत्पन्न करने वाले इस बालक का नाम प्रहलाद रखा जाएगा। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। अब सोचिए, पिता कितना बड़ा विरोधी है भगवान का, और पुत्र कितना बड़ा भक्त है भगवान का। कभी कभी होता है ना कि माँ बाप जो होते हैं वो धर्मात्मा नहीं होते, पर कभी कभी बच्चे धर्मात्मा हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप बहुत धर्मात्मा हैं, पर बच्चे धर्मात्मा नहीं होते। कभी कभी ऐसा देखने में मिलता है। लेकिन अब बालक रहने लगा नारद जी के आश्रम में। बाल्यावस्था से ही नारद जी के साथ कीर्तन करने लगा, सत्संग करने लगा। छोटा सा बालक, मन में उसके हृदय में भगवान की भक्ति बैठ गई, नारायण नाम बस गया, भगवान हरि की भक्ति हृदय में आ गई। और बचपन का जो संस्कार एक बार पड़ जाए ना, तो फिर वो जीवन भर संस्कार बना ही रहता है। आप बड़े होकर जो कुछ भी सीखते हैं ना, वो कभी न कभी आप भूल जाते हैं। लेकिन आप कभी गौर करिएगा, जो बिल्कुल बाल्यावस्था में, अबोध अवस्था में आपको सिखा दिया गया, वो मरते दम तक आप नहीं भूलते महाराज। वो अंत समय तक आपको याद रहता है। इसलिए बच्चों को जब भी आप संस्कारित करें, 5 वर्ष तक खूब दुलार करिए, लालन पालन करिए, पर जैसे ही 6वां वर्ष प्रारंभ होता है ना, उसको संस्कार देना शुरू करिए महाराज। वो कच्ची मिट्टी है, आप जैसा उसको ढालना चाहेंगे ना, वैसा ढाल लेंगे। हम लोगों ने बहुत छोटी अवस्था से कथा शुरू कर दिया। हम और हमारे छोटे भाई पूज्य महाराज श्री शशिकांत जी महाराज, मैंने प्रथम दिन ही परिचय कराया कि हमारे छोटे भाई भी पधारे। तो हम दोनों भाई बहन जब बहुत छोटे छोटे थे, तब हमने कथा शुरू कर दी। और जब हम लोग छोटे थे और कई कथा गाने जाएं, तो महाराज वो लोगों की भीड़ आए, तो हम लोग बड़े खुश होते कि देखो हमें सुनने के लिए इतने सारे लोग आ रहे। पर बाद में पता चलता था सुनने कम आ रहे, देखने ज़्यादा आ रहे। हाँ, बोले ये छोटे छोटे बच्चे क्या सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे। तो कई बार लोग पूछते महाराज, कई बार लोग पूछते कि अच्छा बताइए, आप लोग इतनी छोटी अवस्था में भगवत मार्ग में आ गए, भगवान में लग गए, कथा गाने लग गए, कहाँ से इतना संस्कार आया, कहाँ से इतना ज्ञान आया, कहाँ से इतनी बातें। और आप लोग थकते नहीं हैं, 3-3, 4-4 घंटे सुनाते हैं, भूख प्यास नहीं लगती। तब तो हम छोटे बालक थे। तो हमने कहा भैया देखो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सीख ली जाए, ये तो संस्कारों से ही आता है। पहली बात तो ये कि हम लोग जब बहुत छोटे थे ना, तो हमारी मैया एकदम नियम में रखती थी हम लोग को। अब तो थोड़ा इधर उधर भी कर लेते हैं, लेकिन पहले नहीं ऐसा होता था। मैया तो वैसे 2:30 बजे 3 बजे उठ जाती थी, और 4 बजे तक तो हम लोग भी उठ के बैठे ही जाते थे। और गलती से यदि ठंडी का समय हो और कोई सोया रह गया हो, तो फिर आवाज़ नहीं आती थी, उठ जाओ ठंडा ठंडा पानी हर हर गंगे।
और नियम था स्कूल जाने से पहले स्नान करके पहले सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, तब भोजन मिलेगा, उसके बाद स्कूल जाना है, तिलक धारण करो। और हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तिलक लगाते थे तो कई बार बच्चे हंसी भी उड़ाते थे, कई बार हम लोग के साथ वाले बच्चे भी कहते थे क्या तुम लोग पूजा पाठ में लगे, तो हम लोग आके घर में शिकायत करते थे नहीं करना है ऐसे। बोले सबको कहने दो, पर आपको तो हमारे हिसाब से चलना है। और जिस दिन पूजा नहीं किया, जिस दिन सुंदरकांड नहीं पढ़ा, जिस दिन चालीसा नहीं पढ़ी, भोजन बंद। और मैं आपको बताऊं कि जो संस्कार बाल्यावस्था में हम लोग के भीतर आया, अब चाहे महाराज हम लोग खाए बिना शाम तक रह जाएं, पर जब स्नान होगा, पूजन होगा, तब ही एक अन्न का कण हमारे मुख में जाएगा, क्योंकि बचपन ही संस्कार डालने का समय होता है। और फिर एक दिन हमारे रुइया जी चर्चा कर रहे थे कि कैसे कथा यात्रा आप लोगों की शुरू हुई, तो हम बता रहे थे कि ये हमारा कुछ प्रताप नहीं है। आप लोग जो लोग भी देखते हैं ना कि हम लोग बैठ के ऐसी कथा गा रहे, भगवान का नाम गा, इसमें अपना कुछ भी नहीं है महाराज। मैं कई बार कहती हूँ ये तप है हमारे पूज्य दादाजी का। ये तीसरी पीढ़ी आ गई, 3 पीढ़ियाँ तपी महाराज। वो कहते हैं ना पिता जब धर्म करता है ना तो उसकी पीढ़ियाँ धर्मात्मा होती हैं। हमारे पूज्य दादाजी परम वैष्णव संत थे, गृहस्थ संत होते हुए भी परम विरक्त संत थे महाराज। जीवन भर उन्होंने सिला वस्त्र नहीं पहना, एक खड़ाऊ पहनते थे, एक लंगोट धारण करते थे, सीताराम 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 का जप करते थे। और जब भी वो गांव में निकलते ना तो सारे गांव के लोग, कोई भी उन्हें श्री शोभनाथ पाठक नहीं कहता, सब उन्हें सीताराम बाबा जी ही कह के पुकारते महाराज। इतना भगवत भजन उनके जीवन में। हम लोग तो फिर भी गृहस्थियों को कथा सुनाते, वो संतों को ही कथा सुनाते थे। विरक्त संतों की टोली उनके साथ होती, 4 धाम की यात्रा जिन्होंने नंगे पांव पैदल किया महाराज। और कंठ में ठाकुर जी को बांध करके, हमारे घर के जो ठाकुर है ना वो 3 पीढ़ियों से हैं, कंठ में बांध करके पूज्य दादाजी ने परिक्रमा की। और ऐसी कृपा श्री भगवान की कि पूज्य दादाजी ने जो तप किया, हमारे पूज्य पिताश्री भी कथावाचक, पर पिताजी की इच्छा नहीं थी कि हम लोग भी कथा गाएं। उनकी तो ये भावना थी कि हम लोग पढ़े लिखे कुछ और लाइन में जाएं। पर क्या श्री हनुमान जी की कृपा हुई, ऐसा उन्होंने खींचा कि बाल्यावस्था से ही हम दोनों भाई बहन इसी कथा क्षेत्र में आ गए महाराज। श्री हनुमान जी ने हमें खींच लिया। एक बार अस्वस्थ हो गए पिताजी, उनकी कथा होने वाली थी, और फिर सब लोग चिंता में हो गए, क्या होगा कैसे होगा। यजमान बोले महाराज बहुत प्रचार प्रसार किया, कैसे कथा होगी। तो हम छोटे से हम सुन रहे थे, हमने कहा हम चलते कथा गाने। बोले तुम क्या सुनाओगे, हमने कहा कुछ नहीं आता, सुंदरकांड तो याद ही है, वही सुनाएंगे। अच्छा जब हम जाने को तैयार हुए तो पीछे से महाराज जी बोली दीदी जाएंगे तो हम भी जाएंगे। तो पहले तो पिताजी को लगा ऐसे ही बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है चलो तुम लोग सुंदरकांड सुना देना। और महाराज पहली बार कथा करने गए और इतने लोग आए, सबको लगा इस बार गुरुजी कथा नहीं सुनाएंगे, उनके बाल गोपाल कथा सुना रहे हैं। आधा से ज़्यादा तो देखने आते थे, फिर पंडाल फुल हो गया दूसरे ही दिन, फिर और बढ़वाया। और फिर ऐसी यात्रा प्रारंभ हुई महाराज कि कब हम लोग इस कथा में रम गए हमें भी नहीं पता चला। जब लोग पूछते थे तो हम यही कहते थे इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, ये तो तप है हमारे पूज्य दादाजी का, मार्गदर्शन है पूज्य पिताश्री और माताश्री का, और कृपा है हमारे श्री हनुमान जी महाराज की, जो हम ये राम कथा भागवत कथा गाने लगे। ये 3 पीढ़ियों से चल कर के आया, 3 पीढ़ियों की तपस्या है, जो हम इतने छोटी अवस्था में भगवान में लग गए महाराज। मुझे लगता है ये अपना पुण्य नहीं, ये अपना प्रताप नहीं, ये तो हरि कृपा से ही हो सकता है महाराज। आज जहाँ लोगों को लगता है कि बच्चे थोड़े
पूजा कर ले, थोड़े भगवान को मानने लगे, थोड़े भगवान में लग जाएं। ऐसे समय में यदि आपके घर के बच्चे बिना कहे भगवान की ओर जा रहे हैं तो अपना सौभाग्य मानिएगा, क्योंकि ये हरि कृपा से ही हो सकता है। आज के समय में आप देखिए, भारत के युवा मार्ग भूले हुए हैं, उन्हें अपना रास्ता नहीं पता, उन्हें कहाँ जाना है, और उन्हें आवश्यकता है मार्गदर्शन की, जो माता पिता ही करेंगे। किसी अच्छे गुरु की शरण में लेके जाइए, वो गुरु उनको मार्ग दिखाएंगे। पर महाराज, हम ना तो खुद संतों से जुड़े हैं, ना अपने बच्चों को जोड़ते हैं। मैं आपको बताऊं, मुंबई में प्रतिवर्ष कथा होती है और वहाँ छोटे छोटे बच्चे, हमें लगा कि उस दिन कथा की सार्थकता हुई जिस दिन छोटे छोटे बालकों ने आकर के कहा कि हमें दीक्षा दीजिए, हम अपने स्कूल की पढ़ाई करेंगे पर साथ में भक्ति भी करेंगे। महाराज, माँ बाप ने जब दीक्षा ली ना पहले साल, दूसरे साल बच्चों ने कहा हमें भी भक्ति करना है, हमें भी भगवान से जुड़ना है, महाराज जी हमको भी दीक्षा दीजिए। और उस दिन हृदय प्रसन्न हुआ कि कहीं न कहीं आज ये कथा सार्थक हुई कि हमारे माध्यम से कुछ को तो हम भगवान से जोड़ पा रहे। महाराज, कुछ तो ऐसे हैं जो मार्ग भटकेंगे नहीं। अपने बच्चों को सत्संग में लेके जाइए, किसी संत महात्मा गुरु से जोड़िए। महाराज, यदि आप चाहते हो कि आपकी पीढ़ियां धर्मात्मा रहे, बची रहे और आपके घर में आपके ठाकुर की सेवा होती रहे, वरना तो माँ बाप के जाने के बाद घर में कौन सेवा करे। बच्चों को सिखाया नहीं, सो ठाकुर को ले जाते कहीं मंदिर में छोड़ आते। बहुत स्थानों में ऐसा देखा। इसलिए आपके घर में आपके भगवान की सेवा होती रहे, इसलिए अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाइए, भगवान से जोड़ करके रखिए, सत्संग से, महात्माओं से, संतों से जोड़ करके रखिए, वरना वो मार्ग भटकेंगे। यदि आध्यात्म का बल उनके जीवन में नहीं होगा ना, तो वो छोटे छोटे रास्तों में कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए बच्चे आत्महत्या कर लेंगे, और ऐसा बहुत आज के समय में देखने में आ रहा है, क्योंकि हमने आजकल बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ा, संस्कारों से नहीं जोड़ा। सबसे अधिक पतन समाज में हो रहा है कि संस्कार समाप्त हो रहे हैं। और मैं आपको कहूँ, जो हमारी कथा है, इस कथा के माध्यम से एक अभियान भी हमने चलाया है। आज के जो बच्चे, आज के जो युवा मार्ग भूल रहे हैं, धर्म से, भगवान से, संस्कृति से दूर हो रहे, एक अभियान चलाया है, संस्कार लाइए, परिवार बचाइए।